जय हिंद साथियों। देखिए आज के क्लास में मैं आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री का को पहले जो परिचय होता है उसका इंट्रोडक्शन वो मैं आज के वीडियो में मैं पीसी ऑनलाइन क्लास में आप लोग को देने जा रहे हैं। इसमें आप लोग अगर नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन बनाते हैं कोई तो उसको पहले उसका भूमिका होता है, जड़ उसको जानकारी लेते हैं। तो हम क्लास 10th में पढ़ाते हैं मैथ में, और चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। और देखिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, यानी कि त्रिकोणमिति। देखो त्रि मतलब होता है तीन, क्या होता है तीन, कोण मतलब एंगल, मिति मतलब माप। तो देखो त्रिकोणमिति का यहीं पे डिफिनेशन छिपा हुआ है कि तीन कोण और भुजा, और मिति मतलब माप। तो तीन कोण और भुजा और उसके मापों का हम अध्ययन करते हैं। तीन कोण तीन भुजा और उससे संबंधित तथ्यों का हम अध्ययन करते हैं, वही त्रिकोणमिति कहलाता है। देखो त्रिगोनोन, त्रिगोनोन मतलब होता है त्रिभुज का कोण, क्या होता है त्रिभुज का कोण। और मेट्रोन मतलब होता है माप, मेट्रोन मतलब होता है माप। देखो ट्री मतलब हो गया तीन, और भुजा, यहाँ पे भुजा, देखो यहाँ पे भुजा भी हो सकता है, हम त्रिभुज लिख दिए। त्रि मतलब तीन, और गोन गोन मतलब होता है भुजा, और नोन जैसे कहते हैं तो कोण होता है। तो देखो त्रिगोण का मतलब होता है त्रिभुज का कोण, और मेट्रोन मतलब माप। और परिभाषा में हम चलते हैं। डिफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं कोणों की मापों तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है, वही ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। और इसका फादर्स, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री ऑफ फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इसका फादर जो है तो हिपाकर्स है। क्या है? हिपाकर्स है। कौन है? हिपाकर्स। क्या है? हिपाकर्स है। यह है ट्रिगोनोमेट्री का फादर। और जानेंगे इससे आगे आप जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। किसी समकोण त्रिभुज में उसके न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। देखिए कहा जाता है कि किसी समकोण त्रिभुज में उसके न्यून कोणों के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और इंग्लिश में कहेंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इंग्लिश में बोलेंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलेंगे। तो इतना हो गया। और हम इसके अगला छोटा सा ब्रेक के बाद जानेंगे कि त्रिकोणमिति का जो अनुपात होता है वो 6 होता है। वो क्या क्या होता है मैं जस्ट बताते हैं। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? देखिए जैसे कि हम पढ़ेंगे कि साइन, ऐसे लिखा था SIN साइन, उसका सही रूप क्या होता है SIN साइन। तो यही हो गया त्रिकोणमिति अनुपात। और यह देखिए यह 6 होते हैं। और फिर पढ़ेंगे कौसेन, क्या पढ़ेंगे? कौसाइन। तो कौसाइन का कौस होता है। फिर पढ़ेंगे टेगेंट, टेगेंट मतलब होता है टेन। और कौसेंट यानी कि कौटेंज, क्या है यहाँ पे? कौटेंज मतलब होता है कौट, क्या होता है कौट। तब पढ़ेंगे इसके बाद 5 नंबर में क्या? सेकेंड, सेकेंड मतलब होता है सेक। और क्या है यहाँ पे? कौसकेंट मतलब होता है कौसकेंट मतलब कौशिक। तो ये हो गया आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात जान लेते हैं तो इसके बाद हमको त्रिकोणमितीय जब फॉर्मूला होता है, रेशियो फॉर्मूला त्रिकोणमिति लिखी ट्रिगोनोमेट्री ऑफ रेशियो फॉर्मूला, उसको जानकारी लेने से पहले हमको क्या जानकारी लेना होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज का, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का जानकारी लेना होगा। और यह जानकारी हो जाएगा तो इसका पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए तो समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि जिस त्रिभुज का, यानी कि क्या हो, एक कोण क्या हो 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री हो, यानी समकोण हो, उसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, उसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। और इसके बाद मैं देखिए यहाँ पे इतना जान लेंगे तो इतना जानने के बाद आप लोग को जस्ट मैं फॉर्मूला बताते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है। आप ये 6 गो जो है अनुपात रेशियो, ये 6 रेशियो आप लोग जान लिए होंगे। तो इसी रेशियो के बाद आप लोग को मैं जस्ट अभी फॉर्मूला में बताते हैं इसी फिगर के अनुसार। देखिए क्या है। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि देखिए थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है लंब,
और देखिए लंब और आधार बदल जाता है लेकिन कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। देखिए क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है पैथागोरस की दो भुजाओं का योग अन्य तीसरी भुजा के योग के बराबर होता है, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा, तो इसलिए नहीं बदलता है कि यह जो है सो बड़ा सबसे बड़ा है, और जो सबसे बड़ा होता है मेन सदस्य वो जो कुछ हो जाता है तो नहीं चलने लायक रहता है उसका परिवार, इसलिए तो यह जो है तो इसका सबसे बड़का सदस्य है, इसलिए यह चेंज नहीं होगा, यह अपना ही जगह पे रहेगा। और देखो लंब को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब होता है कर्व, उसको एस से डिनोट किया जाता है। फिर बेस, बेस मतलब आधार, उसको बी से डिनोट किया जाता है। तो इतना जान गए, तो इसके देखिए थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है? लंब। अगर यहाँ पे हम थीटा दे दे तो यहाँ पे ये हो जाएगा लंब, तो ये और ये एंगल चेंज होगा, ये और ये चेंज होगा, ये 90 डिग्री अपना जगह पे रहेगा। तो देखिए इतना के बाद मैं आप लोग को लिखते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस गोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक जो फॉर्मूला का प्रयोग किए थे, बताए थे, वो फॉर्मूला मैं आप लोग को बताते हैं। तो ये बताए थे कि देखिए यानी कि जैसे हम कहते हैं कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये बताए थे। तो इसी को देखिए, इसी को हम लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, प्लस में आधार स्क्वायर। देखिए यही हो गया आपको पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक का फॉर्मूला। और पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक जो थे वो संख्या का भी खोज किए थे। आप देखिए कर्ण पर से स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा? रूट सटेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट सटेगा। और देखिए स्क्वायर से रूट भागता है और स्क्वायर हटता है तो रूट सटता है। तो देखिए इस प्रकार से आप लोग को फॉर्मूला को तैयार कर लेना है, और जब तैयार कर लोगे तब जाके आपको ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन बनेगा। आप देखिए यहाँ पे लंब कर, यहाँ पे देखिए इससे क्या होगा कि 6 फॉर्मूला बनेगा। कितना बनेगा? 6, क्योंकि 6 अनुपात होता है इसलिए 6 फॉर्मूला बनेगा, और तब 6 गो अनुपात वाला फॉर्मूला बनेगा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर में सूत्र लिखेंगे, क्योंकि हम स्क्वायर को नहीं हटाए हैं तो रूट चढ़ा देंगे। और देखिए ये इस साइड जाता है तो इस साइड आता है तो माइनस में हो जाता है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस में आधार स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर से लंब पर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। देखिए इस प्रकार से कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, माइनस में आधार स्क्वायर, और यह रहेगा अंदर रूट में, यहाँ पे रूट हट जाएगा। तब आप देखिए इतना ये हो गया। देखिए 1 2 3 4 हो गया, 2 और बाकी है। अब लिखेंगे आधार आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए लेफ्ट राइट में। देखिए और यहाँ पे आधार पर से क्या होगा? आधार पर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। देखिए यहाँ पे होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर रूट में। देखिए इतना हो गया। इतना फॉर्मूला आप लोग जानकारी कर लेते हैं तो आप लोग को पाइथागोरस रूल का पूरा फॉर्मूला आप लोग को याद हो जाता है। इतना फॉर्मूला आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, और इसके बाद में रेशियो फॉर्मूला होता है वो मैं बताते हैं, इतना को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री ऑफ रेशियो फॉर्मूला यानी कि अनुपातिक सूत्र बता देते हैं, ताकि आप लोग को एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1 में दिक्कत नहीं होगा, इसलिए मैं आप लोग को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला की जानकारी दे देता। तो देखिए सबसे पहले रेशियो में फर्स्ट रेशियो क्या आता है? यानी कि साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? देखिए तो साइन सबसे पहले आता है, तो थीटा के सामने वाला आपको क्या होता है? लंब होता है। तो साइन थीटा में क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है साइन थीटा में? लंब बटा कर्ण। तो इसका अपोजिट हम लिख देंगे यहाँ पे कौशेक थीटा, इसका अपोजिट लिख देंगे हम कौशेक थीटा। एक याद कर लीजिएगा तो दूसरा याद हो जाएगा। देखिए तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा और लंब बटा कर्ण, यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और इसको लिखेंगे P/H, इसको लिखेंगे P/H, इसका अपोजिट लिख देंगे। देखिए कर्ण बटा लिख देंगे लंब, कर्ण बटा लंब, इसका अपोजिट, और इसी को मतलब इंग्लिश में लिख देना है। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे हम? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आपको आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार को क्या हम लिखते हैं? बेस, और एच को कर्ण लिखते हैं। फिर देखिए इसको हम उल्टा करेंगे, सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपको, देखिए
कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार हो जाए, कर्ण बटा आधार। इस प्रकार से देखिए, इसको इंग्लिश में आप लोग सजा लीजिएगा। फिर आएगा टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होगा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होगा। ऐसे देखिए, तो इसको P बाय बी लिख सकते हैं। इसका अपोजिट हो जाएगा आपको कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होगा आधार, आधार बटा लंब, लंब। ठीक, चलिए देखिए, एक बार आप लोग को रिवाइजिंग करा देते हैं, ट्रिगोनोमेट्री ऑफ रेशियो फार्मूला, अनुपातिक सूत्र। देखिए, तो अनुपातिक सूत्र बनाने के लिए हमको सबसे पहले जानकारी लेना होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज के, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज को बोला जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले जानकारी ले लेंगे कर्ण, परपेंडिकुलर और बेस। इतना जानकारी लेने के बाद हम क्या बनाएंगे आगे फॉर्मूला, अनुपातिक सूत्र। देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा कहाँ से आता है, आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लंब बटा कर्ण किस में आता है, तो सबसे पहले अनुपातिक होता है साइन। तो साइन जो आता है वो कैसे होता है, तो इसका ट्रिक होता है, यानी कि लाल काका, लाल काका। देखो, एल और बटा में के, तो एल के मतलब हो गया लंब और के मतलब हो गया आपको कर्ण। तो देखिए यहाँ पे लंब और कर्ण दिख रहा है, यहाँ पे लंब और कर्ण। फिर आगे बढ़िए, आगे है आधार बटा कर्ण, क्या है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण यहाँ पे देख लीजिए, आधार बटा कर्ण यहाँ पे भी है, इसको भी बोल सकते हैं आधार बटा कर्ण। फिर क्या है, ला अथी एल बटा ए, यानी कि एल बटा ए है, तो लंब बटा आधार। देखिए स्पष्ट हो रहा है। देखिए, तो ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, तो आप लोग को बिहार बोर्ड में कभी भी नहीं भूलिएगा। और इतना 3 गो बना लीजिएगा, तो 3 से क्या हो जाएगा, 3 और इसका उल्टा हो जाएगा 3 दूनी 6। 3 गो सीख लीजिएगा, तो 3 से क्या होगा, 3 दूनी 6। तो इसमें भी वही होगा, इसका उल्टा कर दीजिएगा, बन जाएगा। तो चलिए, आज के क्लास में मैं इतना ही पे वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।